Good morning, Apnikan Sai se Hornbill TV la Morning Pulse. Iran's Ministry of Foreign Affairs pra Sunday din kuise ki US pra diplomacy upor dhoka dise Israel ge support kurigina. Iranian Foreign Ministry pra kuise ki 23 June majot war hwado US pra launch kurya laka ase kundu bishi dangerous ase. Iran la last Shah Mohammad Reza Pahlavi pra kuise ki Iran laga 3ta nuclear sites te strike kurya do Iran la manula expense nuclear weapons pursuit kurubule thaka upor kurias. European Union Commission la President Ursula von der Leyen prabi kuise ki Iran do nuclear bomb acquire na kurubule lage aro credible dialogue te engage kurubule lage. US pra Iran la 3ta nuclear facility strike kurya aro Iran Israel majote conflict jai thake upor National Conference Chief Farooq Abdullah bra kuise ki Iran bra ambition to chhari dibo koigina takhan bra bhabi ase koile etu bishi misconception ase. America aro Israel bra iki logo bishi deri khara kurigina ase Iran ge nuclear weapon banabole nadibo koigina. Abdullah bra US strike to condemn kurise. देखिए, मैं आपको ये बताऊं, लड़ाई कभी किसी का हल नहीं है। आप यूक्रेन और रशिया का देखिए, वो लड़ाई यूक्रेन नहीं लड़ रही है, वो एक तरफ से अमेरिका है, दूसरी तरफ से रूस है। नतीजा क्या है कि आज कौन मर रहे हैं? यूक्रेनियन मर रहे हैं। उनका कोई शहर बर्बादी के बगैर नहीं रहा। क्या मिला? क्या कुछ हासिल होगा? ये मुसीबत अब ईरान पे आ गई है। ईरान से पहले फलस्तीनियों पे थी। इजराइल फलस्तीन से मुसलमानों को निकालना चाहता है और इसमें साजिश है अमेरिका की भी, जो इनसे मिला हुआ है। उनको गाजा चाहिए। वो गाजा कुछ ऐश का इलाका बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रंप की कंपनी का हाथ है। इसलिए वहां पे भी कौन मारे जा रहे हैं? जो वहां के रहने वाले हैं। हजारों में मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया था कि इसको रोको, कोई मानने वाला नहीं दिखता। अब ईरान का हाल है, ईरान पे हमला किया जा रहा है। समझते हैं कि ईरान को दबा देंगे और ईरान पे उन्होंने कहा था पहले 2 हफ्ते हम सीज फायर करते हैं, तब तक हम देखेंगे, मत हो सकता है बातचीत से हल निकलेगा। मगर उनकी यह है कि रिजीम चेंज करनी है। क्या रिजीम चेंज करने से क्या वहां कोई अच्छी चीज बनेगी? क्या वहां पे कोई और चीज आएगी जो ठीक होगी, इससे बेहतर होगी? तो जो ईरान पे आज ये न्यूक्लियर साइट्स पे, और देखिए, ये तो आज पहली दफा नहीं है। अमेरिका और इजराइल का हर वक्त ये रहा है मौकफ कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, और उस पर लगे हुए हैं। और आज साबित हो गया कि इनका मकसद तो वही है और कोई मकसद तो है नहीं इनका, उसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूं कि अगर ये समझते हैं कि इससे ईरान जो है हथियार छोड़ देगा, तो इनकी गलतफहमी है। ईरान करबला को याद रखता है और ये समझता है ये दूसरा करबला है। जिस तरह इन पे हमला किया जा रहा है, ये गर्दें मिटा देंगे, अपनी हटा देंगे, कटवा देंगे, मगर गर्दें झुकाएंगे नहीं। वही तो हुसैन ने अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था। उन्हें माना नहीं, उन्हें कहा नहीं, जो तुम बर्बरियत पे हो, मैं बर्बरियत के खिलाफ लड़ने आया हूं। लोगों ने बहुत वादे किए थे इनके साथ लड़ेंगे, 72 रह गए, मगर 72 में से एक भी नहीं बचा, मगर भागा नहीं। उनके सर नेज़ों पे खड़े कर दिए गए। उसने इस्लाम को जिंदा किया। तो ईरान पर इस तरह का हमला करना क्या एक इंडिकेशन है ये वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है? इंटरनेशनल हो सकता है। अफसोस तो मुझे इस बात का ही है, मुस्लिम ममालिक जो वहां पे हैं कि वो चुपचाप बैठे हो, तमाशा देख रहे हैं। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा। मैं आपको बता देता हूं, कल दूसरे भी इसमें आएंगे और अमेरिका उनको भी खत्म करने की कोशिश करेगा।
जो आज खामोश है, जो आज खामोश है, मगर मुझे पूरा यकीन है उन पर भी बारी आई। कि उनकी बारी आएगी, जरूर आएगी। अगर आज नहीं जागे तो फिर अल्लाह उनको है, बस इंतजार करें, उनका वक्त आने वाला है। इंडिया पाकिस्तान को तो ट्रंप ने इंटरवीन किया, यहाँ किसी की पॉसिबिलिटी है कोई इंटरवीन करे ताकि ये देखिए, ट्रंप क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड है, इसे जिससे हम उम्मीद कर सकते थे कि वो इसमें इंटरवीन करेगा, वही इंटरवीन। वो खुद इसमें है। या अब उसकी दूसरी जंग है। एक तो पहले वो यूक्रेन से और रशिया से लड़ रहा है, अब ये दूसरी जंग है। तो इसका इम्पैक्ट इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया की तीसरी जंग की तरफ चल रहा है। तो हमारे मुल्क पर इसका क्या असर पड़ सकता है? सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ेगा, आपको आज ये कुछ भी कहें, तेल सबसे उन्हीं के हाथ से आता है। जब वो बंद हो जाएगा तो फिर हमारी इकोनॉमी को भी सफर करना पड़ेगा। ये कभी भूलिए मत, हम कितना चिल्लाए आसमान से, हमारे पास बहुत जखीरे हैं। जखीरे हर वक्त नहीं रहते हैं, जखीरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें भी अपना, क्या खदशात है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान फिर से इस तरह के? क्या पता, कुछ पता नहीं क्या होगा, अल्लाह जानता है, कुछ कह नहीं सकते। ट्रंप साहब ने अभी वहां के फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाया था, उन्हें जो उनकी परेड है उसमें उनके मेहमान हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी खेल खेल रहा है। एक तरफ से हिंदुस्तान को भी रखा है हाथ में, पाकिस्तान को भी हाथ में रखा है, क्या पता वो क्या करना चाहता है। डॉक्टर, जो पहलगाम में अटैक हुआ था, आज अभी आधा घंटा पहले रिपोर्ट आई, एनआईए ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है जो उसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने अटैक करने वाले मिलिटेंट्स को फेलिसिटेट किया था, वहां पे स्पेस दी थी। अब पता लगेगा इनसे वो कौन थे, कहाँ से आए थे। तो जिन्होंने, अगर ये सही इनने पकड़े हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह पहुंच जाएंगे जिनने पहलगाम का ये अटैक किया है, और हमारी सारी माशरत को खत्म करने की कोशिश की गई। अक्सर हमसे बात सर ये बात है, क्योंकि 8-9 महीने पहले आपने कोकरनाग भी कहा था, इंटरनेशनल इश्यूज अपनी जगह, जंग अपनी जगह, हमारे अपने भी कुछ जरूर है। सबसे बड़ी चीज हमारा स्टेटहुड है। स्टेटहुड क्यों नहीं बहाल करते? हमसे बार बार कहते रहे हैं, आपने वादा किया है, हमसे ही नहीं सारे वतन से वादा किया है कि हमारा स्टेटहुड रिटर्न करेंगे। आज तक ये 2 स्टेट के इलेक्शन ही करवा सके, नगरोटा और बडगाम। 4 सीटें हैं राज्यसभा की, वो क्यों रोकी हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये आईन के तहत है कि रोक दिया जाए? हमें भी हक है वहां बोलने का, वहां अपने मामले उठाने का। एलजी साहब शायद इसलिए फाइल को भी साइन भी नहीं कर रहे जो उमर साहब ने कैबिनेट मीटिंग के बाद भेजी थी, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ताकि यहाँ सीएम साहब लोगों को डिलीवर करे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बात की। यह है, ये जो ड्यूअल पावर है इसको खत्म होना चाहिए, तब रियासत आगे चलेगी। या तो इनका मकसद है कि ऐसे चले और हमें गुलाम रखें। हम गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। हम में और दूसरों में फर्क नहीं होना चाहिए। Saturday राती दे प्रेसिडेंट लगा ऑर्डर ब्रा यूएस सेंट्रल कमांड लोगिना जनरल एरिक गुनेला ब्रा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दो एग्जीक्यूट कुरिसे कोइना जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगा चेयरमैन जनरल डैन केन ब्रा कुइसे इतना ऑपरेशन दे ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तिनता स्ट्राइक कुरिसे कुंदो ईरान लगा न्यूक्लियर वेपन बना जगह थकिसे कोइना कुइसे। Nice to see everybody on this early Sunday morning. Last night, on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer, a deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. This was a complex and high-risk mission carried out with exceptional skill and discipline by our joint force. I want to thank every service member, planner, operator that made this mission possible. Their actions reflect the highest standards of the United States Armed Forces. This operation was designed to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure. It was planned and executed across multiple domains and theaters with coordination that reflects our ability to project power globally with speed and precision at the time and place of our nation's choosing. This was a highly classified mission with very few people in Washington knowing the timing or nature of this plan. I'll refer you to the graphic on the side as I walk you through some of the operational details.
At midnight Friday into Saturday morning, a large B-2 strike package comprised of bombers launched from the continental United States. As part of the plan to maintain tactical surprise, part of the package proceeded to the west and into the Pacific as a decoy, a deception effort known only to an extremely small number of planners and key leaders here in Washington and in Tampa. The main strike package, comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. Throughout the 18-hour flight into the target area, the aircraft completed multiple in-flight refuelings. Once over land, the B-2s linked up with escort and support aircraft in a complex, tightly timed maneuver requiring exact synchronization across multiple platforms in a narrow piece of airspace, all done with minimal communications. This type of integration is exactly what our joint force does better than anyone else in the world. Air India plane crash hoigina manu beshi muria machute Manipur la chokri bi thakise. Kun cabin crew thakise itu airline la. Ngan thoi Kongrai Latpam la mortal remains Sunday din de punjise Imphal International Airport. Taki respect dikhi kina state sarkar bra final respect dise wreath laying ceremony logo. Airport team, we are giving our best to honor our daughter. We are going to receive her with our dignifying reception. So we are preparing our best to receive her. So how much loss we have because both the ladies from Manipur expired on the crash? Yeah. So how much we have lost for them because everyone is paying homage? Yes. It's a huge loss for us. They are very young and they are just in the verge of starting their career. And unfortunately, in the incident, both of them, they lost their life. So it's a big loss for not only our airline fraternity, but to Manipur also. Yeah. To this event, what are the things going to take place on To this event, everyone, all bureaucrats will come. And yes, from our airport team also, we are giving our best to receive her a dignified reception. And pay homage. So how this is today, two ladies, young ladies of Manipur has succumbed to the ill-fated air crash over there in America. Today the mortals remains arrived of another lady from Thawbal. So how this is? It's a very sad moment for all of us. Two of our state's daughters, one from Kangpokpi and the other from Thawbal, they were best of friends, they were working together, and both passed away in that tragic incident of the Air India flight on 12th of June. I'm sure that the entire state in one voice is expressing grief, and the mortal remains of one of them came a couple of days back. It took some time to get the DNA matching for Nganthui, and the moment it was done last evening, the arrangements were made to bring them here. It's an extremely sad moment, but then yes, two of our brave girls, we've lost them, but then yes, they were, it's a sad moment. You can't say anything on this. The family members are too sad at this stage. So our deepest condolences for them, for both Nganthoi's family and for the girl from Kangpokpi. That is all. This very incident has brought all the communities together because every community has expressed shock and paid condolence of these two ladies. It should be, no? There are no differences when somebody passes away, and that too in a kind of line of duty. Both were serving the Air India when this thing happened along with all the other passengers. So it's a very sad moment, and obviously everybody stands united in expressing grief and condolences to the two departed souls. In fact, it has been a very sad day for Manipur itself. The two daughters, two brave daughters of Manipur, one from Kangpokpi and one from Thawbal, both of them serving on the same plane. They were good friends, and unfortunately this tragedy has taken away two very young lives, were very promising, and we all pay homage to these young two girls, and we all are very deeply saddened by this, and it is
as if in this troubled times of the state, we can see how communities work together along with each other in other parts of the country, and that is for something which we should think about it here also, and we should actually take it forward, and we should try that everything should be normal in the near future. ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझीरा संडे दिन दे रिव्यू मीटिंग थकी से जून 27 दे रथ यात्रा शुरू होबले लगा तैयारी लगा ऊपर थे सीएम रा कुसे की रथ यात्रा तो भाल बड़ा जबो निमित्ते एडमिनिस्ट्रेशन बा फुल तैयारी करी किना से पुरी का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उनका प्रस्तुति बैठक विशेष रूप से आज सुरक्षा की लेते हुए ये बैठक हुआ था। महाप्रभु जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा और उत्सव कैसे अच्छा और सुपरिचालित होगा उसको सुनिश्चित करने के लिए आज का बैठक वहाँ बुलाया गया था। सारी दुनिया के लोग इसी दिव्य अवसर का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए पूर्व प्रस्तुति पहले से ही अधिकारी लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन पर और उनके साथ साथ एक मिनिस्ट्री कमिटी भी हम बनाए थे और सब कमिटी आज फॉर टाइम वो सब बैठक प्रस्तुति ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज फाइनल बैठक था सुरक्षा की लेते हुए मेरे अध्यक्षता के बारे में और निश्चित रूप से हमने पूरी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से सुचारू रूप से संपन्न उसको किया जाएगा। उसी आधार पर हमने आज डिटेल उसके ऊपर टिप्पणी किए हैं। वर्ष का रथ यात्रा को संपूर्ण भावे कैसे वो इंसिडेंट फ्री होगा, इंसिडेंट फ्री मतलब अघटन मुक्त होगा, कोई अघटन ना घटे। इसी आधार पर हमने पूर्व प्रस्तुति का साथ हर सालों का जैसे हमको एक्सपीरियंस कोई मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो कारण घटता जा रहा था, इसी आधार पर हमने कोई भी घटना ना घटे इसी आधार पर देखते हुए सुरक्षा दृष्टि को और कड़ाकड़ी करते हुए जैसे हमारा वहाँ महासमुद्र है वहाँ भी हमने कोस्ट गार्ड को प्रस्तुत करते के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सुरक्षा बल को हमने बुलाई है। इसी आधार पर वो कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए सारी प्रकार जैसे हेल्थ बारे में भी, जैसे ट्रैफिक का जैसे भीड़ होता है उसको भीड़ कमाने के लिए और ज़्यादा जैसे वेदर का देखते हुए कोई ज़्यादा गर्मी कैसे हो रहा है उसके आधार पर भी क्या कहा जा सकता है, सब आधार पर हमने प्रस्तुति संपूर्ण किए हैं। और आज जो बैठक था इसी आधार पर बेसिकली सिक्योरिटी पॉइंट में कैसे अच्छा रहे और कोई भी घटना ना घटे इसी आधार पर फोकस करते हुए हम उसको फोकस किए हैं। और निश्चित रूप से हम महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से और उनका भरोसा से और उनका आशीर्वाद से हमने निश्चित रूप से अच्छा ढंग से ये रथ यात्रा उत्सव को महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को हम संपूर्ण कर सकेंगे। इस आधार पर उनको ये प्रार्थना की है निश्चित रूप से अच्छा ढंग से परिचालना होगा। नहीं, हमने तो न्योता दिए हैं, इनवाइट किए हैं, लेकिन अब तक क्लियरेंस आया नहीं। लेकिन कुछ अधिकारी लोग तो आ रहे हैं और कोई डेप्यूटी सीएम मिनिस्टर लोग आ रहे हैं, लेकिन सीएम का बारे में अब तक क्लियर नहीं हुआ। निश्चित रूप से टाइम भी है, हमने भी उनके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, हमको इनवाइट किए हैं। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसी आधार पर वो कौन कौन आएंगे नहीं आएंगे हम निश्चित रूप से सही टाइम पर हम आपको बता देंगे। एआई कैमरा ड्रोन जैसे हर साल में किया जाता है, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा हमने एआई कैमरा को हमने लगाए हैं हर जगह पर जहां कोई भीड़ जाता रहता है और कोई इंसिडेंट होने का कोई संभावना है। और इसी आधार पर हमने ड्रोन कैमरा को भी हमने प्रस्तुत करते हुए उसका भी वहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और भी हमने एक चिंता प्रकट किए हैं, जैसे कोई और घटना को सटीक ढंग से परिचालना करने के लिए हेलीकॉप्टर का भी हमने इंतजाम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका भी उपयोग हम कर सकेंगे जब जरूरी पड़ेगा तो।
यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ब्रा फर्म कुरिसे की सेंट्रल सरकार व टेररिज्म और नक्सलिज्म ला खिलाफ थिक ब्रा खरा कुरिगना आसे इतु नेशनल ऑपरेशन सिंदूर देवी प्राइम मिनिस्टर मोदी और अलग सीनियर मिनिस्टर्स ब्रा टेररिस्ट ला खिलाफ स्ट्रॉन्ग रिस्पांस तो दिसे कोईगना कुइसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी प्रतिबद्ध है और मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ पूरी जंग लड़ने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है और मैं समझता हूं कि जो हमारे भाई बहनों के साथ इतने घिनौने तरीके से उनको मारा गया है, उसका मुंह तोड़ जवाब अवश्य भारत और भारत के 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवश्य देंगे। वेस्ट बेंगल दे दीघा जगन्नाथ टेम्पल ला ऊपर दे कंट्रोवर्सी उलाई थकिया दे टीएमसी लीडर कुणाल घोष प्रा कुसे की दीघा जगन्नाथ टेम्पल प्रसाद लगा ऊपर दे मानुखान प्रा मिशा कुथा जनाई दी ऐसे और ताखान निचोड़ दे हिंदू माती के ना प्रोटेस्ट करी थकिया दो नकली हिंदू ऐसे ये लोग वो दीघा का जगन्नाथ धाम के प्रसाद इसके बारे में वो जो लोग हिंदू बोलकर जो ये मैलाइन कर रहा है, डिस्टॉर्टेड कैंपेन कर रहा है, वो पूरा फेक हिंदू है, भेजाल हिंदू है। हिंदुइज्म का मतलब ही उनको नहीं समझना है। देखिए ये प्रसाद है, प्रसाद अब देखिए, अब जब देव देवी को पूजा कर रहे हैं तो जब आप माँ दुर्गा को सामने आप एक कमल पेश कर रहे हैं, आपका मालूम है जो वो कौन बागान से आया है या फूल चाशी जो है, किसने ये फूल खिलाया है, वो हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है। बहुत सारा फूल चाशी है इस्लाम धर्म से। तो क्या भाजपा क्या चाहते हैं, अगर कोई मंदिर में फूल देना हो तो पहले उसका फूल चासी का गार्डन में जाएंगे, खाता लेकर तू हिंदू हो या मुस्लिम हो। अरे भगवान का ऊपर तो विश्वास रखना चाहिए। प्रसाद क्या है? प्रसाद एक सिंबल है, आशीर्वाद का सिंबल, आशीर्वाद का सिंबल है प्रसाद। प्रसाद जो तैयार कर रहा है वो जब भगवान के सामने पेश किया जाता है उस मोमेंट से वो भगवान का प्रसाद होता है। ये तो हिंदू धर्म का जो रीति है ये तो उनको समझना चाहिए। तो वो जो लोग हुआ ये तृणमूल के खिलाफ वो लड़ते अभी भगवान का खिलाफ लड़ने शुरू कर दिया। जो लोग 30 किलोमीटर दूर घर से भगवान जगन्नाथ देव का मंदिर विजिट नहीं किया, उन्होंने प्रसाद कौन देगा, कैसे देगा, ये मैलाइन शुरू कर दिया। एकता अफसोस खबर हुआलवा बोस्ती पेरेंट डिस्ट्रिक्ट ते जून 21 राती दे 2 साल बच्चा रामपाओ लुंगनिंग गाओहेंग तो एकता अनऑक्युपाइड क्वार्टर ते मुरी किना थक्या दिखी पाइसे। आईबी डिटेल्स हबो रिपोर्टर आदोना लोदे। एकता विश्वास करिब नापारा और एकता अफसोस खबर मोगान जानी पाइसे। जुआ काली राति जून 21 दे गुआलवा बोस्ती ते 10 साल बच्चा रामपाओ लुंगनिंग गाओहेंग तुहेले अनऑक्युपाइड क्वार्टर ते हेंग कुरिगिना ताकिया लगा मोगान खबर पाइसे। मोगान जानी पाइसे रामपाओ लुंगनिंग गाओहेंग तुहेले जून 20 ब्रा ताई स्कूल यूनिफॉर्म लगाइगना ताई के लास्ट सीन दिखिसे गइसे। इनका होइना गोरटे नहा टू फैमिली मेंबर्स कान ब्रा पुलिस स्टेशन दे जून 21 दे मिसिंग रिपोर्ट टू फाइल करिसे गइसे। इनका होइना पुलिस कान भी बुस्ती दे खबर दिगना बिसारिगना आइसे। बिसारिगना आहा समय जुआ काली राति दे एकता अनऑक्युपाइड क्वार्टर ते ही ताई हेंग कुरिगिना मुरिगिना ताकिसे गइसे। हॉर्नबिल टीवी ब्रा जलुके पुलिस ऑफिशियल्स कान लगति भी कथा करिसे। इतु लगा केस सपोर्टे
আৰু তাইকান পৰা জনাই দিছে কি তাইকান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি কিনা অহা সময় এতিয়া তাকতো একো ছাছপিচিয়ন নহ'লেবি ফল প্লে থাকালাটো দেখি পা নাই কৈ কিনা হৰ্ণবিল টিভিকে এইটো জনাই দিছে মোকান জানি পাইছে যোৱা কালি ৰাতিপুৱা তাই লগা বডি পা পিজিটিহি ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ কানটো এইটো 10-year-old বাচ্চাকে দাবাই দিছে কৈ কিনা মোকান জানি পাইছে বেছি আফচোচ খবৰ আছে এনেকা 10 সাল বাচ্চা কিনিকা হয় না তাই লগা নিজৰ লগা লাইফ জান এনেকা লৈ লৈছে হয় না এইটো বিশ্বাস কৰিব নাপাৰা লাভি একটা আছে এইটো লগা ওপৰতে আৰু ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন বি যায় কিনা একো খবৰ আৰু আছে কৈলে মন হৰ্ণবিল টিভি কান বি আপডেট কৰিবলৈ কোচিছ কৰিব আজি নিমিত্তে মানে আছে উইথ কেমেৰা পাৰ্চন পংকজ ফৰ হৰ্ণবিল টিভি তো থাকা আছে এতিয়া বুলেটিন কানে আৰু আলাগ আলাগ খবৰ কানি চাই থাকবে হৰ্ণবিল টিভি